अस्सलामुअलैकुम मेरी शहज़ादियों, आज हम आपके लिए रमज़ान स्पेशल में दुल्हन पराठा लेकर आए हैं, जो अपने यूनिक जायके और लज्जत की वजह से और गार्निशिंग की वजह से दुल्हन पराठे के नाम से मशहूर हैं। तो हमारे हैदराबाद में जब शादी के बाद दुल्हन को पहला नाश्ता जाता है तो ये दुल्हन पराठा ज़रूर भिजवाया जाता है। तो यहाँ हमने मैदा लिया है, 2 कप मैदा, उसमें थोड़ा नमक ऐड किया है और 2 टीस्पून हमने चीनी ऐड की है। अब इसे हम नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे हम इसका डो तैयार करेंगे। ये दुल्हन पराठा क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे हैदराबाद में जब शादी होती है तो दुल्हन के घर वाले जब पहला नाश्ता लेकर जाते हैं तो ये दुल्हन पराठा और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो स्पेशली ये दुल्हन पराठा इसी वजह से कहलाता है। डो रेडी करने के बाद उसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे और जब तक हम अपना फिलिंग तैयार करते हैं तो यहाँ हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको हमने बारीक चॉप किया और उसका पानी आप इस तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। पानी नहीं होना चाहिए प्याज में। अच्छा, ये मेरा कीमा जो है मैंने अदरक लहसुन और काली मिर्चों के साथ इसको मैंने फ्राई करके फ्रीज़ किया हुआ था ताकि रमज़ानों में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आप भी इस तरह कर लिया करें तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, ताकि हम इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। तो ये कीमा जो है मेरा वैसे ही पक चुका है। अब इसको हमने 1 प्याली ऐड करना है। अच्छा, ऑयल भी आप हल्का सा ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप पैन में ऑयल ऐड कीजिएगा और फिर आपने प्याज ऐड करना है जो जिसका पानी आपने निचोड़ लिया था। ये आप हाफ़ प्याली के करीब है, ये आप ऐड करेंगे और इसको हमने हल्का सा सोटे करना है, सिर्फ इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। देन हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे, पिसा हुआ हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ हमने चाट मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड किया, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून से कम और यहाँ हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च ऐड की हैं और कुटी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं, वो आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिएगा। 1/4 टीस्पून हमने अदरक और लहसुन का पाउडर ऐड किया है, अदरक का पाउडर और 1/4 ही लहसुन का पाउडर। इन सबको अच्छी तरह आप फ्राई कर दें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आप 1 प्याली के करीब देखें आप वही कीमा ऐड करेंगे जो हमने पहले भुनाई की करके रखा हुआ है। अब इनको अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग कर दें। हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इनको मिक्स कर दें, हल्का सा फ्राई करें और यहाँ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर दें ताकि ये सारी चीज़ें सेट हो जाएं एक साथ और 5 मिनट में ही आपका ये रेडी हो जाएगा। लास्ट में आपने थोड़ी सी अजवाइन ऐड करनी है, 1/4 टीस्पून के करीब, बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कीमा हमारा रेडी है, डो हमारा सेट हो चुका है। अब इसके हम छोटे पेड़े बनाएंगे। जिस हिसाब से आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आपने पेड़े बनाने होंगे। अगर पराठे बड़े बनाना चाहो तो आप डो को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। अब हम एक मिक्सचर बनाएंगे जिससे हमारे पराठे क्रिस्पी भी बनेंगे और लेयर भी आएंगी। तो यहाँ हमने 4 से 5 टेबलस्पून पिघला हुआ घी लिया है, मेल्टेड घी लेना है। उसमें हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। देखें इस तरीके से बनेगी। इसको थोड़ी देर हम रेस्ट देंगे तो ये थिक सा हो जाएगा। ये बैटर आपका इस तरीके से बनेगा। घी आपने पिघला हुआ लेना है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टी स्पून आपने बेकिंग पाउडर लेना है। तो यहाँ हमने हाथों की मदद से
पेड़े को फैला देना है। इस तरीके से आप फैला देंगे और फिर ये देखें कितना सख्त सा हो गया है। तो इस तरह से आप ऊपर से इसको स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो आपने फ़ोल्ड कैसे करना है वो तरीका भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। एक साइड आप इस तरह लेंगे, फिर आपने अगेन ये बैटर लगाना है, फिर आप दोबारा से इस तरह फ़ोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से आपने इस तरीके से ऊपर ये देखें ऐसे आपने स्प्रेड कर देना है। अब आपने स्प्रेड करने के बाद एक साइड आपने हाफ़ इस तरह फ़ोल्ड करनी है और एक साइड आपने पलट के इस तरह दोबारा यहाँ भी इसी तरह स्प्रेड करोगे और फिर आप इसको भी ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। मतलब आपने एक साइड से उल्टा सीधा मतलब इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना होगा और इसको हम स्प्रेड करेंगे अपने डो को हाथों की मदद से। जब अच्छी तरीके से आपकी रोटी जितना आपने बनाना है बना लें तो आपने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना होगा। ये देखें इसको स्ट्रेच करना, ऐसे आप फ़ोल्ड करोगे और फिर आप स्ट्रेच करके फ़ोल्ड करेंगे ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से आपने खींच के उसको फ़ोल्ड करना है। फिर उसकी आपने रोटी बनानी है। इस तरह हाथों से आप प्रेशर देंगे। अच्छा ज़्यादा पतला नहीं रखना है आपको। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम है। आपने गरम ऑयल में इसको ऐड करना है। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। एक साइड हो जाए देन हम इसे टर्न करेंगे और इसको उलट पुलट करते रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार से पराठे बने थे। फिलिंग भी बहुत अच्छी थी, तो ज़रूर इसे आप ट्राई कीजिएगा। तो अब हम आपके लिए दुल्हन पराठा भी लेकर आ गए हैं। तो अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जो घंटी बनी होती है वो ब्लैक हो जाएगी तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो क्रिस्पी से करारे से आपके पराठे बन गए हैं। ये देखें आपका रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने इसका ऑयल हमने ड्रेन करना है तो इसको हमने किसी स्ट्रेनर पे रखना होगा। स्ट्रेनर वाला थाल उस पे आप रखोगे ताकि ऑयल आपका ड्रेन होता रहे। इस तरीके से नीचे कोई ट्रे रख दीजिएगा और इस तरह आप इसको ऐड करते जाएं और सारे जितने आपने बनाने हैं आप पराठे बनाते जाओगे। ये देखें इस तरह आपने सारे पराठे बना देने हैं। बहुत ही मज़ेदार से बने थे। ज़रूर इसे ट्राई करना। रमज़ान में समोसे पकोड़े खा के एक ही तरह की चीज़ें, तो अब कोई नई चीज़ आप ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ अब हमारे पराठे भी रेडी हैं। ये देखें दूसरा भी आपका रेडी हो गया है। इस तरह आप सारे रेडी कर दीजिएगा। क्रिस्पी से मज़ेदार से पराठे। ये भी आपका रेडी हो गया है। इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे स्ट्रेनर पर। अच्छा डेकोरेशन के लिए कुछ हमने बादाम लिए हैं, उसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है हल्का सा। तो आप इस तरीके से उसे फ्राई कर दीजिएगा। और यहाँ हमने श्रेडेड चिकन ली है जिसको हमने अदरक लहसुन और काली मिर्च में बॉईल करके श्रेड किया था। उसको हल्का सा हमने इस तरीके से हल्का सा फ्राई किया और इसको भी इससे भी हम डेकोरेट करेंगे। तो इसको भी साइड में रख दें। तो इस तरह आपका पराठे भी रेडी हो चुके, फिलिंग भी रेडी है और गार्निशिंग के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब भी रेडी हो गई। देखिए कितना क्रिस्पी सा आपका पराठा बना है। तो यहाँ हमने बॉयल एग, कुछ सैलेड को हमने बारीक स्लाइसेस में कट किया है जिसमें चुकंदर है, कैबेज है और गाजर है।
और चाट मसाला है, फ्राइज़ हैं और आपका इस तरीके से अब आपने कटिंग करना है पराठे की। ये देखें, कटिंग करने के बाद आपने इसमें फिलिंग अप करनी है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे और हमने बीफ का कीमा लिया था, उसको आप इस तरीके से फिलिंग करेंगे और ऐसे आपने इसको सजाते जाना है। बहुत ही मज़ेदार से पराठे थे, ना ज़्यादा इनमें ऑयल नज़र आ रहा है। देखें आप, इस तरह से सारे आप सेट कर दें, हर एक बाइट आपका फ्लेवरफुल होगा। अच्छा, यहाँ हम 1 पर्सन प्लेट सेट कर रहे हैं, तो यहाँ आपकी ये पराठा फिलिंग हो गई। अब इसको हम गार्निश करेंगे। तो यहाँ हमने श्रेडेड चिकन ली है, उसको ऊपर से स्प्रेड किया। यहाँ बॉयल एग है, उससे हम डेकोरेट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत सारे जायके के साथ उससे हमने डेकोरेट किया, लेमन रख दिया। मज़ेदार सा पराठा आपके बनने की आखिरी तकमील पर है। ज़रूर इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब ऊपर से हमने चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल करना है। ये हमारा स्पेशल मसाला है जिसमें हमने सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और काली मिर्च को पीसा है। ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, जो आपके पराठे को ज़ूद हज़म बनाएगा और इजीली आप डाइजेस्ट हो जाएगा। ऊपर से हमने सैलेड से गार्निश किया है, चुकंदर से, गाजर से। थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। अब हमने इस पर ऐड करना होगा, अब हम इसको बादामों से डेकोरेट करेंगे। इस तरीके से आप बादाम ऐड करेंगे, चाहे काजू ऐड करें, बादाम ऐड करें, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हमने फ्राइज़ बनाए थे, वो साइडों में इसको हम डेकोरेट करेंगे। फ्राइज़ को चटपटा बनाने के लिए इस पर हम फ्राइज़ मसाला ऐड करेंगे ताकि और ज़्यादा ये टेस्टी रहें। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार दुल्हन पराठा बनके रेडी हुआ था और सब ने बड़े शौक़ से खाया था। तो ऐसी यूनिक और नई नई चीज़ें ट्राई किया करें, और इस तरह की यूनिक चीज़ें चाहे बच्चे हों बड़े हों सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आपका दुल्हन पराठा अब रेडी हो चुका है, तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारे फ्लेवर, बहुत सारी वैरायटी को हमने एक ही डिश में यकजान किया, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो गया। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। साथ में हमने हरी चटनी और केचप सर्व की हैं, मज़ेदार जायके से भरपूर। आपको रमज़ान में तवानाई देने के लिए ये पराठा ही काफ़ी है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी शहज़ादियों।